हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट सेरीकल्चर। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। सो सेरीकल्चर में जो भी रेशम कीड़ा होता है, इसका जो है ब्रीडिंग मैनेजमेंट कराते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं ताकि उस सिल्कवर्म से जो है सिल्क का प्रोडक्शन हो सके। तो यहाँ पर जो है सेरीकल्चर की डेफिनेशन दी गई है, द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। उसी को ही हम सेरीकल्चर भी बोलते हैं और या तो फिर सिल्क फार्मिंग भी बोलते हैं। तो ये जो सेरीकल्चर में मॉथ का यूज़ होता है, ये मॉथ जो है वो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, क्लास इंसेक्टा में आता है एंड इट कम्स अंडर द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा क्योंकि इसके विंग्स होते हैं। और ये सेरीकल्चर जो एक तरीके का ग्रीक वर्ड है। सो हियर इन द पिक्चर यू कैन सी कि इस तरीके के जो सिल्क के जो है वो गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पर भी यू कैन सी कि जैसे मराठी ट्रेडिशन में जो है सिल्क की साड़ियाँ काफ़ी सारी फेमस हैं। सो ये जो सेरीकल्चर है इसका भी अपना एक इतिहास रहा है। सो यहाँ पर एक चाइनीज़ लेजेंड थी, एक एम्प्रेस हिस लिंगशी, जो कि वाइफ थी एम्प्रर हुआंग टी की। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है, शी वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द सिल्क। इसीलिए इन्हीं लेडी को जो है द गॉडेस ऑफ सिल्कवर्म भी बोलते हैं। सो काफ़ी सालों से 2000 सालों से लगभग चाइना ने जो है कि सिल्क प्रोड्यूस कैसे होता है वो एक तरीके से सीक्रेट रखा था। तो बात ऐसी आती है कि ये जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो एक्चुअली डिस्कवर कैसे हुआ। तो ये जो गॉडेस थी, तो यहाँ पर एक दिन वो एक पेड़ के नीचे जो है चाय पी रही थी। तो उसी चाय के कप में जो है एक सिल्क का ककून गिरा। सो जब वो सिल्क का ककून निकालने लगी तब जो है उन्होंने फील किया कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उन्होंने महसूस किया हाथों में। तो तब जाके जो है डिस्कवर हुआ ककून से किस तरीके से अगर उसको हॉट बॉइलिंग वाटर में डालते हैं तो वो जो है एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसके वजह से जो उसी थ्रेड से जो है गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं। सो ये जो सिल्क है, सिल्क इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वर्म दैट इज़ कॉल्ड एज सिल्कवर्म, जो कि एक मॉथ है, वो एक इंसेक्ट है। तो इनकी लाइफ स्टेजेस होती हैं जैसे कि एग है, लार्वा है, प्यूपा है, अडल्ट है। तो हियर यू कैन सी द लार्वल स्टेज। तो लार्वल स्टेज ही है जो कि एक तरीके से सिल्क का प्रोडक्शन करती है और ककून बनाती है, और इसी ककून से जो है वी आर एबल टू प्रोड्यूस द सिल्क। सो जैसे कि मैंने बताया कि 2000 साल से जो है इसको एक सीक्रेट रखा गया था बाय द चाइनीज़। अगर कोई इस सीक्रेट को डिस्क्लोज़ करता था तो उनको जो है डेथ पनिशमेंट दी जाती थी। तो इसीलिए जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, सो चाइना से जो है जापान तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची सिल्क के बारे में, देन कोरिया, और फिर धीरे धीरे जो यूरोप में भी सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है वो पता चला बाय अ स्पाई। तो एक स्पाई था, जासूस था, जो कि चाइना गया और उन्होंने सीखा किस तरीके से सेरीकल्चर किया जाता है, टेक्निक्स कैसी यूज़ की जाती हैं, और फिर धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये इंफॉर्मेशन फैल गई। धीरे धीरे सिल्क का प्रोडक्शन जो है हमारे इंडिया में भी स्टार्ट हुआ। तो आज जो है इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। और चाइना तो फर्स्ट है ही, थर्ड जापान है, और उसके बाद आता है कोरिया, इटली और फ्रांस। और हमारे इंडिया में जो है तमिलनाडु ये मेन सेंटर है जहाँ पर सिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और ये सेरीकल्चर जो इम्प्रूव करता है हमारा रूरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इसीलिए सेरीकल्चर करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और फ़ायदेमंद भी है। थैंक यू वेरी मच।